आप सबको मैं आज पुनः एक नया वीडियो बनाते समय सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आज का विषय है कि कार्य करने का कारण या आप कह सकते हैं सफलता का कारण। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी में निर्णय लेता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है और निर्णय का महत्व क्या है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। व्यक्ति कोई भी काम जिस समय कर रहा होता है उस समय उसके पास और भी कार्यों का विकल्प होता है, परंतु उस समय व्यक्ति वही काम करता है जो उसे महत्वपूर्ण लगता है। जैसे मान लीजिए किसी को दुबई जाना है, तो दुबई जाने के लिए हर व्यक्ति तो तैयार होगा नहीं। यदि फ्री में कहा जाए कि चलिए दुबई चला जाए, दुबई से फिर आना है, तो शायद सभी लोग नहीं तैयार होंगे। दुबई जाने का कोई कारण होगा। दुबई जाने के लिए तब व्यक्ति जाएगा जब उसे लगेगा कि दुबई बिना गए मेरा यह जीवन बेकार है। जब उसे लगेगा कि दुबई जाने के बाद जो हमें ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, वहाँ के बारे में जानकारी मिलेगी, वो दुबई गए बिना नहीं मिल सकती। दुबई जाने का कारण होगा और उस कारण के लिए, उस कारण को पाने के लिए जब व्यक्ति तड़प उठता है तब जाकर के वो काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक पढ़ाई पीरियड में है, छात्र स्टूडेंट है, तो जिस समय वो विद्यालय से घर पे आता है उस समय उसके पास विकल्प होते हैं कि वो बच्चों के साथ खेलने चला जाए या खा पी करके आराम करे या क्लास में दिए हुए होमवर्क को पूरा करे। अब जो काम उसे अधिक महत्वपूर्ण लगेगा वही काम वो करेगा। यदि उसे लगा कि पढ़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो पढ़ाई को वैल्यू देगा, होमवर्क को पूरा करेगा। यदि उसे लगा कि खेलना महत्वपूर्ण है, पढ़ाई कल कर लेंगे, तो वो उस समय खेलने चला जाएगा। मान लीजिए कि हमें बाज़ार से कोई सामान लाना है, उसी समय हमारे पास कई कार्य हैं और जब हमें ये लग जाता है कि बाज़ार जाना ज़रूरी है तो हम सारे कार्यों को रोक करके बाज़ार चले जाते हैं। एक दुकानदार, उसके सामने भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। वह जब ये मान लेता है कि मेरे ज़िंदगी का महत्वपूर्ण दिन है आज, और आज यदि मैं दुकान नहीं खोलूँगा तो हमारी व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो सकती है, इस नाते वो सारे कामों को छोड़ करके दुकान खोलता है। तो यदि सफलता पानी है तो पहले तो ये चयन किया जाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता, जिन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता होती है वो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो लोग निर्णय ही नहीं ले पाते कि ये करूं या वो करूं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। निर्णय समय से लेना चाहिए। पता चले कि निर्णय लेने में इतना समय लग जाए कि उस निर्णय लेने का कोई मतलब ही ना रह जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। निर्णय हमें समय रहते ले लेना चाहिए और उस निर्णय लेने के बाद उस गोल को, उस टारगेट को जिसको हमने बनाया है, उसे पाने के लिए तड़प होनी चाहिए। वो इतनी ज़बरदस्त तड़प होनी चाहिए कि ये लगने लगे कि इस मुकाम को हासिल किए बिना मेरी ज़िंदगी बेकार है।
इस मुकाम को हासिल किए बिना मेरा अस्तित्व कमज़ोर हो जाएगा, मेरा सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा। जब वो बेताब हो जाएगा, तड़प पैदा हो जाएगी, तब जा कर के वो काम व्यक्ति करता है। क्योंकि हर वक्त, हर समय, जिस समय वो एक काम कर रहा होता उसी समय अन्य विकल्प उसके सामने खुले होते हैं। अब उसमें उसका संकल्प क्या है, यह महत्व रखता है। अब कार्य दो प्रकार से होते हैं। एक तो रुचि के अनुसार कि आपकी रुचि किस में है, और दूसरा ये कि ज़बरदस्ती। यदि आपको लगता है कि ये काम हमारी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, तो दृढ़ निश्चय करके, संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करके सारे कार्यों को रोक करके जब आप उस काम को करेंगे तभी कर पाएंगे। यदि आपको लगेगा कि इस काम को मैं कल कर सकता हूँ, इस काम को 2 महीने बाद कर सकता हूँ, इस काम को साल भर बाद कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि वो काम कभी पूरा ही ना हो। यदि वो काम करना है तो कबीरदास जी का दोहा कि जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। अगर हमें वो करना है तो आज ही उस प्रारंभ कर देना होगा और अपनी पूरी ताकत उस काम में लगा देना होगा। यदि हम अनमने ढंग से काम करेंगे, यदि पूरी ताकत नहीं लगा करके काम करेंगे कि चलिए हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो काम कभी भी नहीं पूरा हो सकता। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि हमें करना है तो करना है। और जो लोग सफल हैं किसी भी क्षेत्र में, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, उस काम के करने का अंदाज छोटा और बड़ा होता है। उसी काम को करके कुछ लोग बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, उसी काम को करके कुछ लोग हैं जो सामान्य से भी बदतर जिंदगी जी रहे होते हैं। मोची दुनिया में लाखों थे, उसमें बाटा भी एक मोची था, लेकिन वो अपने काम को ईमानदारी से किए और इतने मेहनत और लगन के साथ किए कि उनका वही काम उनको पूरी दुनिया में फेमस बना दिया। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो निर्णय आप ले लिए, आपके जीवन का जो गोल है, जो टारगेट है, पूरी एनर्जी उस पर अगर हम लगा देते हैं तो सफलता श्योर मिलेगी। और रुचि, हो सकता रुचि हमारे विकास, हमारे उत्थान, हमारे मानव जीवन के उद्देश्य के विपरीत भी हो। प्रायः मन ऐसा होता है कि पतनोन्मुख होता है, इसकी गति ही होती है कि ये चंचल होता है। ये हो सकता है कि ऐसे कामों में इंटरेस्ट आ रहा हो कि जो आपके लिए हानिकारक है, जो यह मानव जीवन के सार्थकता के लिए नुकसानदायक है। तो हमें सावधानी बरतनी होगी। यदि हमारी रुचि अच्छे कामों में है तब तो ये सौभाग्य का विषय है, और यदि अच्छे कामों में हमारी रुचि नहीं, हमारी रुचि गलत कामों में है, तो हमें संकल्प के साथ जबरदस्ती इस नाते काम को करना होगा कि हमारा जीवन इस काम के बिना अधूरा है, और हमारा यदि अस्तित्व है, यदि हमारा सम्मान है, यदि हमारा भविष्य है, यदि हमारा वर्तमान है, तो इसी काम से है। और उसमें एक तड़प पैदा होनी चाहिए कि हम सारे कामों की उपेक्षा कर जाएंगे, लेकिन ये काम करना है तो करना है। जब इस तीव्रता के साथ आप उस काम में लगते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। और बस मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको लगे कि यह काम हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो अपनी पूरी ताकत लगा करके उस काम को करिए। जैसे खेत में मान लीजिए कि काम करने जाना, जो है खेत में जुताई करने जाना है या बुआई करने जाना है या कटाई करने जाना है, उस समय हम क्या करते हैं, सारे कामों को रोक करके, बहुत सारे काम होते हैं उस समय। हो सकता है कि टीवी में फिल्म देखना हो, टीवी में समाचार सुनना हो, रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, या मार्केट जाना हो, या छोटी मोटी और भी तमाम वाद विवाद हो सकते हैं, या परचेजिंग करना हो, तमाम कार्य हो सकते हैं कुछ समय हों। लेकिन उस समय सारे कार्यों को बंद, खेत में जाना तो खेत में जाना है, दुकान पर जाना तो दुकान पर जाना है।
तो जिस समय हम जो भी काम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस काम को वैल्यू दे रहे हैं, उस काम को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यदि विद्यार्थी जीवन में हैं और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो ये सिद्ध होता है कि पढ़ाई से ज़्यादा महत्व हम खेल को दे रहे हैं। तो या तो खेल में ही इतना ध्यान दे दीजिए कि खेल से ही आपके जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए, और यदि टाइम पास के लिए आप खेलने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो भी काम करना है गोल बना करके करना चाहिए, और ये सोच करके करना चाहिए कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह काम कितना महत्वपूर्ण है। यदि वो काम महत्वपूर्ण है तो अन्य कामों को छोड़ करके हमें पहले वही काम करना होगा। अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। गरीब हमेशा आज की बात सोचता है, जबकि अमीर आज के 10 साल बाद की, 20 साल बाद की, 30 साल बाद की, हम ना रहेंगे तो हमारे बच्चों के लिए ये फ़ायदा होगा, ये सोच करके काम करते हैं। कोई भी बड़े बड़े उद्योगपति हों, पूंजीपति हों, वो 5 साल, 10 साल का, 15 साल, 20 साल का एक लंबा समय लेकर के प्रोग्राम बनाते हैं कि उनका प्रोग्राम आज प्रारंभ होता तो जाकर के 5 वर्ष के बाद उसका लाभ उन्हें प्राप्त होना प्रारंभ होता है। और जबकि सामान्य लोग ऐसा काम करते हैं कि उन्हें 6 महीने में रिजल्ट चाहिए, 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, और तो और 1 दिन में रिजल्ट चाहिए। तो यदि हमें थोड़ी तकलीफ ही क्यों न सहनी हो, लेकिन हमारा टारगेट बड़ा हो कि 5 वर्ष के बाद हमें फ़ायदा मिलेगा, 10 वर्ष में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो अनंत काल तक हमेशा मिलता रहेगा, हमारी पीढ़ियों के लिए मिलता रहेगा, या इससे हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, हमारा बौद्धिक विकास हो या आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, तो हमें उस काम को अवश्य करना चाहिए। और जो छोटे मोटे कार्य हैं, जो अनुत्पादक कार्य हैं, जिसमें सिर्फ हमारा समय वेस्ट हो रहा है, चाहे मनोरंजन के कार्य हों, चाहे छोटे मोटे अर्थोपार्जन के कार्य हों, उनकी उपेक्षा कर करके हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे संपूर्ण जीवन के लिए, हमारे इस मानव जीवन के उद्देश्य के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश और समाज के लिए हितकर हो। हमें क्षणिक एक दिन का लाभ नहीं सोचना चाहिए या चंद महीनों का लाभ नहीं सोचना चाहिए। और यदि ये लग जाए कि इस काम से हमारा जीवन और सुंदर हो सकता, मैं अपने आप को अपडेट कर सकता हूँ, अपने लाइफ को अपडेट कर सकता हूँ, अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को अपडेट कर सकता हूँ, तो पूरी तन्मयता के साथ, उसमें एक तड़प के साथ, जिस तरीके से एक दूसरे को असीम चाहने वाले, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, पिता पुत्र का जो प्रेम है, जिसमें ये लगे कि इसके बिना मेरा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, उस ढंग का जब लगाव हो जाएगा, उसके साथ संग हो जाएगा, चिपकाव हो जाएगा, तब कहीं न कहीं जा कर के आपको उस काम को करने में आनंद भी आने लगेगा और वो उसमें बोरियत नहीं महसूस होगी। वो आपको बल्कि और आपके मनोबल को बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे आप स्ट्रगल करेंगे वैसे वैसे लगेगा कि मैं अपने टारगेट को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए सफलता का एक कदम और बढ़ गया हूँ। और निस्संदेह एक दिन वह आएगा कि तमाम असफलताओं के बाद भी आपको सफलता मिलेगी एडिसन के तरीके से या अन्य लोगों के तरीके से जो जीवन में स्ट्रगल किए, संघर्ष किए और उसके बाद एक मुकाम हासिल किए। जितने भी बड़े और महान लोग हुए हैं उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन सामान्य लोगों में और उनमें बस यही फर्क था कि वो ये जान गए थे कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है। वो ये जान गए थे कि उनकी ज़िंदगी की सार्थकता किसमें है। APJ अब्दुल कलाम भी गरीब थे, उनके साथ उस उम्र में रहने वाले बहुत से लोग गरीब रहे होंगे, लेकिन अब्दुल कलाम जी को लग गया कि पढ़ाई ही हमारे जीवन
की सार्थकता है और यही हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकती है। वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दिए शिक्षा में। धीरू भाई अंबानी जी को लगा कि हमारे जीवन की सार्थकता धनोपार्जन में है। वो अपनी संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण ताकत को धनोपार्जन में लगा दिए, बिजनेस और व्यापार में लगा दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज उस मुकाम पर पहुंचे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों या बहन जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों या ये बाबा योगी आदित्यनाथ जी हों, ये सभी लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन ये अपने संपूर्ण ऊर्जा को, संपूर्ण ताकत को उस जगह लगाए जहां पर इन्हें लगा कि ये मेरे जीवन की सार्थकता है, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है। वही उनको पहचान दे दिया और उसी से उनका जीवन सार्थक भी हो गया। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर, प्रकृति हमसे कराना क्या चाहती है। ये भी एक बड़ा मज़ेदार बात है। हम ये नहीं समझ पाते कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। हमें बड़े सूक्ष्म निरीक्षण के साथ आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी प्रकृति क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। यदि आपका रुझान खेल में है तो आप खेल में अपनी संपूर्ण ताकत को लगा दीजिए। यदि आपका रुझान है कि मैं इतना दौलत कमाऊंगा कि मेरे पास रुपए की कमी ना हो, तो आप अपनी संपूर्ण ताकत को रुपया कमाने में लगा दीजिए, बिजनेस व्यापार में लगा दीजिए। यदि ये लगता है कि हमारे जीवन की सार्थकता समाज सेवा में है, तो अपने संपूर्ण समय को, संपूर्ण ऊर्जा को समाज सेवा में लगा दीजिए। गुरु नानक बन जाएंगे, गौतम बुद्ध बन जाएंगे, महात्मा गांधी बन जाएंगे, पंडित मोहन मालवीय बन जाएंगे, गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य बन जाएंगे। जहां भी रुचि है, जहां ये लगता है कि ये काम हमारे लिए बेटर है, उस काम में संपूर्ण एनर्जी को लगा दिया जाए। गलती कहाँ होती है? हमें सोचते हैं, एक तो हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी इतनी मूर्खतापूर्ण है कि तमाम विषय लाद दिए जाते हैं कि आपको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, खेल कूद भी कर लेना है। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम है तो कुछ नकारात्मक भी है। सकारात्मक यह है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। नकारात्मक प्रभाव ये है कि वो किसी में नहीं होगा। थोड़ा सा डांस भी सीख लें, थोड़ा सा गाना भी सीख लें, थोड़ा सा क्रिकेट खेलना सीख लें, थोड़ा सा कबड्डी खेलना सीख लें, थोड़ा सा पढ़ भी लें, थोड़ा सा रुपया कमाना भी सीख लें, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए पता चलता है कि वो व्यक्ति किसी में नहीं होता। यदि हमें दुकान खोलना है तो अपनी संपूर्ण ताकत को, अपने संपूर्ण एनर्जी को, अपने संपूर्ण समय को यदि हम दुकान में लगाएंगे कि दुकान का विकास कैसे होता है, दुकान से अच्छी इनकम कैसे की जा सकती है, तो वही दुकान एक दिन हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगी। यदि ये लगता है कि ज्ञानार्जन हमारे लिए बढ़िया है, तो इतना अधिक से अधिक स्वाध्याय किया जाए, इतना अपने संपूर्ण ताकत को, संपूर्ण एनर्जी को, संपूर्ण समय को विद्याध्ययन में लगा दिया जाए। वो विद्याध्ययन ही हमारे जीवन के संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। यदि हमारी रुचि समाज सेवा में है, राजनीति में है, तो हमें अपनी संपूर्ण ताकत वहाँ लगा देनी चाहिए। जहाँ भी हमारी रुचि है या जिससे लगता है कि इससे हमारा जीवन सफल हो सकता है, हम उसमें संपूर्ण अपनी ताकत लगा दें और उसके लिए तड़प जाए। और जब इस ढंग से हम उस कार्य को करेंगे तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बार बार प्रणाम करता हूँ।